ओम शांति। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। ड्रामा के हर राज को जानते हुए मैं बेफिक्र हूँ। सात 8/2023 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते, बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, यह दुनिया विनाश को पानी है, यह पुरानी हो चुकी है। इसलिए बाबा कहते इस मृत्यु लोक से प्रीत हटाकर, देह और देहधारियों से प्रीत हटाकर मुझ एक बाप से सच्ची प्रीत करनी है, क्योंकि अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है। तो घर जाने समय पुरानी चीज़ से प्रीत लगाना सही नहीं है। पुरानी चीज़ से प्रीत माना बहुत ही दुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस मृत्यु लोक में अब अंतिम जन्म है, तो यहाँ से प्रीत हटाकर नई दुनिया और बाप से सच्ची प्रीत लगानी है। फिर बाबा कहते प्रीत करने में भी सभी नंबरवार हैं। जैसे फूल नंबरवार हैं, ऐसे मेरे बच्चे भी नंबरवार हैं। बाबा कहते कोई तोता बने हैं, कोई कंठी वाला बुलबुल बने हैं, कोई मैना बने हैं, और कोई बाबा कहते हैं अभी पिजन ही हैं, कबूतर हैं जो बोल ही नहीं सकते, कुछ सुना ही नहीं सकते। पर बाबा कहते बच्चे अगर सुनाएंगे नहीं, प्रजा नहीं होगी तो राज्य किस पे करेंगे। इसलिए तुम बच्चों को राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर बाबा समझाते नंबरवार फूल है, अभी तुम बच्चों को रूहे गुलाब बनना है। मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। प्रश्न एक, बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी। उत्तर, अगर बाप से सच्ची प्रीत है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार न हो, बुद्धि में रहे अब घर जाना है, हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। गीत है बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। मीठे मीठे से किलदे बच्चों ने यह गीत सुना। यह है झूठी दुनिया, झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता। अभी बच्चे कहते हमारा झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें बहुत दुख है, अभी तो सुख का नाम निशान नहीं। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है, यह अंतिम जन्म है झूठ खंड मृत्यु लोक। वह है अमर लोक, मृत्यु लोक में काल खा जाता, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ है प्रीत बुद्धि। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, पर बाप को याद करो। सभी एक्टर्स का पार्ट अभी पूरा होता, वापस घर जाना है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य बने। सभी भारतवासी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते वही समझते 5000 वर्ष पहले भी हमने पार्ट बजाया था। हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। अभी तुमको सभी धर्म के चक्र का भी पता पड़ गया। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वह सब निकाल लेंगे। यह महाभारत लड़ाई है, उन सब की है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
विनाश काल है ही कलयुग का अंत, सतयुग के आदि संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे, वहाँ तो वृद्धि को पाते रहते। अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता। अभी तुम्हारा है यह अंतिम जन्म। गाया भी जाता कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह समझते नहीं 21 कुल किसको कहा जाता। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। जगत अम्बा है तो फिर जगत पिता भी चाहिए, जगत पिता के साथ जगत माता भी चाहिए। तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होंगी? सृष्टि एक तो जगत माता भी एक होंगी। बच्चों के एक बाप से पूरी प्रीत होनी चाहिए और सबसे प्रीत तोड़नी है। नष्टो मोहा बनना है, पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जब नया बन जाता तो उसमें पुराने को खलास कर देते। मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। गोया सर्वशक्तिमान बाप बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। योग बल से ही तुम रावण पर जीत पाते। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिमान से प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि भी है क्योंकि याद नहीं करते। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते। थोड़ी प्रीत उनकी है जो समझो याद नहीं करते। क्या करें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते, कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूँ, अरे फिर प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। जितना बाप को याद करते उतनी शक्ति मिलती। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करते रहो, फिर राज्य भाग्य मिल न सके। कहते बाबा हम भूल जाते, मुरझा जाते। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं है। वह ऐसे सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग नहीं तो वर्षा कैसे ले सकेंगे। गॉडली बुलबुल बन नहीं सकते। कोई काबर भी है, कोई तोता, कोई मैना, कोई गॉडली बुलबुल। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते। कोई कोई पिजन कबूतर भी हैं, वह आवाज़ नहीं कर सकते हैं। हर एक अपने से पूछो मैं कौन सा फूल हूँ। गुलाब का हूँ, रूहे गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ। मैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकता हूँ। ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते। यहाँ पर है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम जानते हो भारत पवित्र राजस्थान बन जाएगा तो उन्हों को भी जगाना है। फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होना है। अभी है आसुरी राजस्थान। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो बने हैं अपवित्र। तब तो लोग उनकी पूजा करते। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े। गाया भी जाता राम गयो रावण गयो। समझना चाहिए हम बाकी बहुत थोड़ा समय है।
बाप से वर्षा तो लेते रहे, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। यह भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है, यह है भविष्य के लिए। इसमें मेहनत कुछ नहीं है, बिल्कुल सहज है। बाप समझाते सिर्फ याद करो कि अब वापस घर जाना है। कांटों को फूल बनाया, प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे। इसलिए पहले 8 मुख्य, फिर 108, फिर 16,108। विवेक भी कहता यह तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी। राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी, अभी भी ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में यह पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा न सके। कितनी मेहनत करनी पड़ती, कर्म भोग कितना चलता, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते। जो विकर्म विनाश हो जाए, जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते, शूद्र तो समझ न सके। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाए ना। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत कहलाते, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुए। ढेर के ढेर सत्संग हुए, विश्व का मालिक तुम बनते। शिव बाबा की याद से निरंतर याद रहे, वह अवस्था अंत में होगी। इसमें 8 ही विन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, याद की दौड़ लगानी है। वरदान सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता वह बेफिक्र बादशाह होता। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में ना हो। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। ओम शांति।